प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन काल का 30वां इतवार है। ये इतवार हमें आनंदित होने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम ख्रिस्त जयंती का पर्व मनाने वाले हैं। तो उस प्रभु यीशु को हमारे दिल में ग्रहण करने के लिए और हमारे दिल में पाने के लिए हमें आनंदित होना है, और आनंदित होकर हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयारी करना है। आनंदित होकर उस प्रभु यीशु को हमारे परिवारों में, हमारे दिलों में स्वागत करना है। साथ ही साथ हम प्रभु यीशु की साक्षी बनने के लिए भी बुलाया जाता है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य देने के लिए साक्षी के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बीच में वो है जिन्हें तुम नहीं पहचानते हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी भी कुछ लोग हमारे देश में, हमारे समाज में प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। अभी भी कुछ लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। अभी भी कुछ लोग प्रभु यीशु के बारे में नहीं सुने हैं। तो कैसे और किस प्रकार हम प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य देने के लिए साक्षी के रूप में हम समाज में रह सकें? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 44 में, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। उसी प्रकार हर ख्रिस्त विश्वासियों को प्रभु यीशु के संबंध में अपनी पहचान होनी चाहिए। जैसे कि जब हम रास्ते में जाते हैं तो कभी पुलिस लोगों को देखते हैं, तो हम उन्हें कैसे पहचानते हैं कि वे पुलिस लोग हैं? हम उन्हें पहचानते हैं कि वह अपने कपड़ों से, अपनी यूनिफॉर्म के द्वारा हम उन्हें पहचानते हैं। या जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ नर्स लोग रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, तो हम कैसे हमें उन्हें पता करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि वो नर्स है, डॉक्टर है? उनके यूनिफॉर्म के द्वारा हम उन्हें जानते हैं कि वो नर्स है, वो डॉक्टर है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का यूनिफॉर्म के द्वारा हम उन्हें पहचानते हैं कि कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन पुलिस है, कौन ट्रैफिक पुलिस है, कौन फादर है, कौन सिस्टर है। उसी प्रकार हम उन्हें पहचानते हैं। इसी प्रकार हमें भी हर ख्रिस्त विश्वासियों को प्रभु यीशु के संबंध में अपनी पहचान इस समाज में होनी चाहिए। और किस प्रकार वो पहचान होनी चाहिए? अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से हम अपने आप को प्रभु यीशु के संबंध में दूसरों के प्रति प्रकट कर सकते हैं। और वह है प्रभु की प्यार, और वह है प्रभु की शांति, और वह है प्रभु की क्षमा। जैसे कि जो कोई लोग हमारे प्रति विरुद्ध हो जाते हैं, वो गलती करते हैं, हमें उन्हें क्षमा करना है। और जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय के लिए हमें खड़ा होना है, और लोगों की भलाई के लिए हमें तत्पर रहना है। और कई लोग दुख तकलीफ में रहते हैं, उनके साथ देना है और उन्हें सांत्वना देना है, प्रभु के वचन सुनाते हुए उनके साथ देना है। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के बारे में हम अपनी पहचान प्रकट कर सकते हैं, और उसी के द्वारा लोग पहचान जाए प्रभु यीशु के बारे में, और वे प्रभु यीशु में भी विश्वास कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रेम की भावना, शांति की भावना, क्षमा का भावना जब हम हमारे समाज में प्रकट करें, तो वे जान जाए कि हम सब प्रभु यीशु के शिष्य हैं। जैसे कि यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने शत्रु को प्यार करेंगे, जब हम दूसरों की भलाई करेंगे, जब उनकी सहायता करेंगे और प्रभु की प्यार को उन्हें बांटेंगे, तो वे जान जाएंगे हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, और वे उसी के माध्यम से प्रभु यीशु में विश्वास कर पाएंगे और प्रभु यीशु को भी पहचान जाएंगे।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सवाल ये है कि क्या हम प्रभु यीशु के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं? इसलिए आइए हम सबसे पहले प्रभु यीशु के साक्षी बनने के लिए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। प्रभु की आज्ञा को हम पालन करके उनके अनुसार हमें हमारे जीवन को बिताना है, ताकि हम अपने आचरण को और अपने व्यवहार के माध्यम से दूसरों के प्रति प्रकट कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के साक्षी बनने के लिए हमें पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हम सबों को अपने पवित्र आत्मा शक्ति से भर दे, और पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सब परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य देने के लिए आइए साक्षी के रूप में इस समाज में रहें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को आशीष कृपा प्रदान करें, ताकि हम सब एक अच्छा जीवन बिता सके और प्रभु में समर्पित कर सके। आमीन।